डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम हमेशा टीवी स्क्रीन पर अपने मनपसंद अदाकारों को मुख्तलिफ किरदार निभाते देखते हैं तो खुश होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा लिबास पहनना पसंद करते हैं और ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से मशहूर भारतीय अदाकार रोज़े रखते हैं और रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना कैसे गुजारते हैं, और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से गैर मुस्लिम हैं जो बिल्कुल मुसलमानों की तरह रोज़े रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की मारूफ डांसर और अदाकारा राखी सावंत ने आदिल खान दुरानी से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है और अब ये इनका पहला रमजान है। इस रमजानुल मुबारक की आमद पर जहां राखी खुश हैं, वहीं राखी परेशान भी हैं कि मैं तो अकेली हूं, अल्लाह रोजे में मेरी मदद करना। राखी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें लिखा, या अल्लाह, ये मेरे पहले रमजान है, मेरी मदद फरमा। मैं नहीं जानती कि रोजे कैसे रखे जाते हैं, मैं अकेली रहूंगी, तू मेरी मदद फरमा। अगले दिन उन्होंने कहा कि 4 बजे मैंने सहरी करके रोजा रखा और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। मैंने नमाज पढ़ी, मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि बता नहीं सकती, बस अल्लाह मेरी इबादत को कबूल फरमा। वाज़ेह है कि राखी सावंत रमजान में उम्रे की अदायगी की ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए ये कागजात तैयार करवा रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख खान हिंदुस्तानी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब इनसे रोजे रखने के मुतालिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि वो बिल्कुल रमजान के रोजे रखते हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया था कि मैं इस साल भी रोजे रख रहा हूँ, हाँ, लेकिन कुछ रोजे रह गए हैं क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है तो दवाई खानी पड़ती है, जिसकी वजह से रोजा नहीं रखा। ये इनका एक पुराना इंटरव्यू था, जिससे अंदाजा होता है कि बेशक ये हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन रमजान का बहुत एहतराम करते हैं। इसके बाद हिना खान की बात करते हैं, जो मशहूर इंडियन ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। ये एक मुसलमान अदाकारा हैं जो हमेशा रमजान के रोजे रखती हैं और नमाज पढ़ती हैं। इन्होंने पिछले साल अपनी कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिसमें रमजान के नेकियों वाले माह में दुआ मांगी थी कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए। इसके अलावा इनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें हम वाज़ेह देख सकते हैं ये कोरोना वायरस के बायस अब घर में ही नमाज अदा कर रही हैं। इसी तरह सना खान वो मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने मजहब इस्लाम की खातिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया और एक मुसलमान मौलाना से शादी कर ली। अब इनकी कोशिश होती है कि वो ज्यादातर वक्त दीन इस्लाम की खिदमत में सर्व करें। इनकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोज और तस्वीर से मालूम होता है कि ये रोजे और नमाज की पाबंदी करती हैं। इसके अलावा भारतीय फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन अदाकारा हुमा कुरैशी रमजानुल मुबारक के रोजे रखती हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इनके नजदीक रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा इनका 2014 में एक ट्वीट भी सामने आया था, जिससे अंदाजा होता है कि रोजे का मतलब ये नहीं कि खाने पीने पर कंट्रोल किया जाए, बल्कि अपने ख्यालात और ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, मशहूर भारतीय अदाकार वरुण धावन का शुमार भी भारत के उन चंद अदाकारों में होता है जो कि अगरचे उस तरह शोहरत तो हासिल न कर सके, ताहम जदोजहद में जरूर लगे हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अदाकार ने रमजान का पहला रोजा रखा। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक वरुण धावन ने अपने जिम ट्रेनर और दोस्तों के साथ, जो कि मुसलमान हैं, इनके साथ पहला रोजा रखा। अदाकार की जानिब से इस अमल के बाद इनके मुसलमान मद्दाहों की जानिब से इन्हें सराहा जा रहा था। इसी तरह अदाकारा करीना कपूर अगरचे रमजान के रोजे तो नहीं रखती, लेकिन वो अब एक मुसलमान घराने की बहू जरूर बन चुकी हैं, जिसके बाद करीना को सहरी और इफ्तार के औकात का इल्म जरूर हो चुका होगा। दोस्तों, अब अगर मशहूर बॉलीवुड अदाकारा शबाना आजमी की बात करें तो उन्होंने भी उस वक्त सबकी तवज्जो हासिल कर ली जब इन्होंने रमजान से मुतल्लिक दिलचस्प इज़हार ख्याल किया। अगरचे अदाकारा मुसलमान हैं, ताहम वो मजहबी नहीं है। शबाना बताती हैं कि एक सच्चे मुसलमान की तरह मुझ में भी खुदा का खौफ है और मैं अपने अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और रोजे भी रखती हूँ, ज़कात और फितराना भी देती हूँ। आप शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ होंगे कि आलिया भट्ट का ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से है, क्योंकि इनकी दादी मुसलमान थी। यही वजह है कि आलिया के वालिद यानी महेश भट्ट अपनी वालदा से बेहद लगाव रखते थे और रोजा भी रखते थे। वालदा के इंतकाल के बाद 1998 से लेकर आज तक महेश भट्ट का दावा है कि वो अपनी वालदा के लिए रोजे रख रहे हैं। दोस्तों, संजय दत्त की बात करें तो इन्होंने अगरचे रोजा तो नहीं रखा, मगर मुसलमानों के हमरा रोजा इफ्तार जरूर किया। मुसलमान मां के बेटे संजय दत्त ने उस वक्त सबकी तवज्जो हासिल कर ली जब दुबई में इन्होंने साल 2017 में रोजा इफ्तार किया था। अगरचे इनका रोजा तो नहीं था, मगर इफ्तार जरूर किया। दूसरी जानिब अदाकार बॉलीवुड सितारों को अपनी इफ्तार पार्टियों में मदऊ कर चुके हैं, जिसमें वो खुद रोजा इफ्तार करते दिखाई दिए।
दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुबई में काम करने वाले कुछ गैर मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मुसलमान ना होने के बावजूद रमजान में रोजा रखते हैं। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने वाली 40 साला जीशा कोरियन अपनी साथी मुस्लिम मुलाजमीन के साथ रमजानुल मुबारक में रोजे रख रही हैं। वो कोरियन ईसाई हैं और दुबई के इलाके केश में वाक़े ईस्टर अस्पताल में शोबा बैरूनी मरीजा में काम करती हैं और गुज़श्ता 6 साल से मुसलसल रमजानुल मुबारक के रोजे रख रही हैं। वो 2012 में दुबई पहुंची थी और सबसे पहले अपनी एक सीनियर से मुतासिर हुई थी जो कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद रमजान में रोजे रखती थी। कोरिन का कहना है कि वो भी अपने साथियों का एहतराम करते हुए रोजे रखती हैं। वो रोजा इसलिए रखती हैं क्योंकि वो इस अकीदे के निज़ाम और इस मुल्क की सकाफत का एहतराम करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे बहुत से साथी मुसलमान हैं और सभी रोजा रख रहे हैं। शोबा बैरूनी मरीजा में नर्स होने के नाते हम हमेशा मरीजों की देखभाल करने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं और इंसान होने के नाते हम थक जाते हैं। खाने और पानी के बगैर पूरा दिन काम करना मुश्किल है, लेकिन मुझे उस वक्त खाना और पानी पीना अच्छा नहीं लगता जब मेरे बहुत से साथी रोजे के साथ काम कर रहे हों। लिहाजा मैं इनके साथ रोजा रखने में शामिल होती हूँ और इफ्तार का वक्त आने पर ही इफ्तार करती हूँ। कोरिन का कहना था कि रमजान में रोजा रखने से ना सिर्फ इनकी सेहत को फायदा होता है बल्कि इससे इंसानों को किसी चीज में मशगूल होने का रुझान में भी मदद मिलती है। रोजा आपकी ज़हनी ताकत को बढ़ाता है और आपके ख्यालात को साफ करता है। मुझे लगता है कि यह हमारे दिमाग को साफ करता है और जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाता है। कोरिन इस मुकद्दस महीने में रोजा रखने वाली वाहिद गैर मुस्लिम नहीं है बल्कि भारत से ताल्लुक रखने वाले हेल्थ केयर ऑपरेशन प्रोफेशनल परनू प्रसन्ना कुमार 5 साल से ज्यादा अरसे से रमजान में रोजे रख रहे हैं। हिंदू मजहब के पैरोकार प्रसन्ना कुमार ने रमजान में अपने तजुर्बे का जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुज़श्ता कई साल से रोजे रख रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि रमजान के दौरान रोजा मुझे पुरसकून बनाता है और अमन और राहत अता करता है। ज़ाती तौर पर यह एक वर्जिश है जो हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करने और ख्वाहिशात से लड़ने में मदद देती है। ये हमारे जिस्म और दिमाग को फरत और ताजगी बख्शता है और रमजान के इख्तिताम तक हमें एक नए इंसान में तब्दील कर देता है। इन्होंने रमजान में रोजा रखने की तरगीब अपने मुसलमान दोस्तों से हासिल की थी। इनका कहना था कि जब मैंने पहली बार रोजा रखना शुरू किया तो मैंने ये काम सिर्फ अपने मुसलमान दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए किया था, लेकिन जब मुझे रमजान में रोजे रखने के फवायद का एहसास हुआ तो मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती थी। इसलिए आजकल मैं अली सुबह से शाम तक रोजा रखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ इफ्तार करता हूँ।